नमस्कार। मैं मनोज गुप्ता, आपका योग गुरु। आज का विषय है पैरों का सूजन। हमारे शरीर में पैरों में सूजन हो जाता है, जो इसके निदान के बारे में, क्यों होते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। तो आइए बात करते हैं पैरों का सूजन आखिर क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके शरीर में नसों में जो ब्लॉकेज हो जाती है, जिसको फ्लूइड बोला जाता है, वो जब अवरोध उत्पन्न करता है ब्लड को बहने में, तो आपके पैरों में सूजन हो सकता है, आपके हाथों में सूजन हो सकता है, आपके चेहरे पे सूजन हो सकता है। ब्लड में अवरोधों का ये काम करते हैं, जिसके जमा होने से आपके पैरों में सूजन हो सकता है। ये एक इंडिकेटर का काम करता है सूजन, जिससे आपको पता चलता है कि हमारे शरीर में अवरोधक आ चुके हैं, इसलिए इसकी फिर धीरे धीरे हम इलाज करेंगे। अगला कारण है पैर लटकाकर बैठे रहने से। अगर आप बहुत समय तक पैर लटकाकर बैठे रहते हैं तो आपके पैरों में सूजन हो सकता है। या ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं पैर लटकाकर, या खड़े होकर सफर करते हैं, तो इसका भी एक मुख्य कारण है पैरों में सूजन आने का। अगला, नमक का सेवन आप बहुत ज्यादा करते हैं। नमक का सेवन अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं तो ये भी एक कारण है आपके पैरों में सूजन होने का। किडनी में अगर आपकी कोई समस्या आ रही है तो ये एक इंडिकेटर है, आपका पैर में सूजन होने लगेगा। आप पैर की निचली वाली भाग को इस प्रकार दबाएंगे तो यहाँ गड्ढा होगा, तो ये भी आप समझ जाइए, तो आपकी किडनी खतरे में है। भरपूर पानी पीजिए और कुछ उपाय मैं बताऊंगा। अगला है हार्ट। और हार्ट की समस्या आ रही है तो आपके पैरों में सूजन हो सकता है। लिवर में इन्फेक्शन हो या लिवर की समस्या हो, फिर भी इसमें आपके पैरों में सूजन हो सकता है। गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं में आमतौर पर यह बीमारी होती है, उनके पैर सूज जाते हैं, जो खतरनाक नहीं है और चिंता करने योग्य नहीं है। ये आमतौर पर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। महिलाओं के मासिक संबंध में अगर उस पीरियड के दौरान भी ये आपका पैरों में सूजन आता है, जो नॉर्मल है। अगर आप प्रोटीन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं तो आपके पैरों में सूजन बढ़ेगा। पैरों में सूजन बढ़ने से उससे पहले आपका यूरिक एसिड की संख्या बढ़ जाएगी। यूरिक एसिड बढ़ेगी और ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसमें हड्डियों में दर्द होना चालू होता है, हड्डियों के ज्वाइंट पे दर्द होना शुरू होगा और धीरे धीरे आपके पैर हाथों में सूजन बढ़ेगा। एक और इंडिकेटर है, आपके चेहरे पे भी सूजन बढ़ेगा। दोनों साइड के गाल भारी भारी लगेंगे। आपके दोनों अपर एंड लोअर साइड के जो ओठ है, लिप्स है, उसमें भी सूजन आना शुरू हो जाता है। पर कुछ समय के लिए रहता है, कुछ घंटों के लिए होता है, पर ये आप समझ जाइए कि आपका ये सूजन हो रहा है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करें, निश्चिंत रहिए। आपकी ये सब समस्याओं से सामना करने की एक इंडिकेटर है। तुरंत अपनी जांच करवाएं और इसको धीरे धीरे काबू करें। दवा के साइड इफेक्ट जो होते हैं, इसके कारण भी पैरों में सूजन हो सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण आपके पैरों में सूजन हो सकते हैं। थायराइड के कारण भी, और थायराइड आपका बढ़ जाता है तो आपके पैरों में सूजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं क्या भोजन करें, क्या इसकी उपाय करें। इन बीमारियों को जो मैंने बताया, किन कारणों से आपके पैरों में सूजन हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें क्या ना करें, इसकी बात करते हैं हम। तो क्या भोजन करें क्या ना करें, इसके बारे में। तो सबसे पहले जो हम भोजन करते हैं उसको कंट्रोल करेंगे। गरिष्ठ भोजन जो है वो आपको नहीं करना है। गरिष्ठ मतलब ऑयली फूड हो गया,
पुआ पकवान ये जो होते हैं शादी विवाहों में जो जाते हैं, उस भोजन से आप बचिए। हैवी फूड जिसको बोलते हैं, इससे बचना है। गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। जब गर्म पानी का आप इस्तेमाल करेंगे तो जितने भी टॉक्सिन आपके शरीर में है तो धीरे धीरे निकलते जाएंगे, और फ्लूइड जो आपके नसों में जमी हुई है, जो कि मैंने शुरू में बताया, फ्लूइड जो होता है आपके नसों में जम जाने के कारण भी आपके पैरों में सूजन आता। तो गर्म पानी जैसे ही आप पीते रहेंगे तो उस चर्बी को गला करके फ्लूइड को हटाते रहेगा और धीरे धीरे आप नॉर्मल हो सकते हैं। ग्रीन टी का भी इस्तेमाल हम करेंगे। ग्रीन टी अक्सर लोग क्या करते हैं, सुबह खाली पेट पीते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ग्रीन टी जब भी पिए खाली पेट बिल्कुल ना पिए। ग्रीन टी अगर आप खाली पेट पीते हैं तो आपके किडनी में पथरी होने का, स्टोन होने का खतरा बनता है। इसलिए आप ग्रीन टी जब भी पिए तो कुछ मुंह में डाल करके या भोजन करके ही, या 1-2 बिस्किट ही खा लीजिए, तभी आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। और अभी आपको मैं एक डिटॉक्स वाटर के बारे में भी बताऊंगा। उसको आप किस तरह बनाएंगे। अगर उसको पिएंगे तो धीरे धीरे आपकी जो फ्लूइड जमी हुई है वो बाहर निकल जाएगी। तो बात करते हैं भोजन की। जब भी हम भोजन के गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे, हरी हरी सब्जियां खाएंगे, लौकी, तुरई, भिंडी, पालक, हरी हरी सब्जियां। लौकी तो आपके लिए रामबाण है, पपीता आपके लिए रामबाण है, बहुत ही अच्छी सब्जियां हैं। हरी हरी सब्जी का प्रयोग करेंगे, जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा मिले, वो सब्जियां खाइए। आपकी पैरों की सूजन धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो अब बात करते हैं डिटॉक्स वाटर की। शरीर से अतिरिक्त फैट को निकालने के लिए तो कैसे बनाएंगे आपका ये डिटॉक्स वाटर, बात करते हैं। 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच सौंफ डालिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालिए, 1 चम्मच जीरा डालिए, और अदरक का 1 चम्मच, अदरक ताजा अदरक लेंगे, नहीं कि बहुत दिनों का सूखा हुआ अदरक, 1 चम्मच ताजा अदरक 1 लीटर पानी में इसको डालिए और खौलाना है। इसको 2 से 3 मिनट खौलाना है। 2 से 3 मिनट उबालना नहीं है, कुछ देर खौलने में समय लगता है। जब खौलने लगे तो अब 2 से 3 मिनट इसे खौलाएंगे और इसे छान करके एक थर्मस में रख लेंगे, जो आप दिन भर इसे धीरे धीरे पी सकते हैं। तो आप इसकी अद्भुत चमत्कार भी देखेंगे। जो भी फ्लूइड आपके शरीर में, नसों में जमी हुई है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू होगा। अगला है कुछ सौंठ, मेथी और हल्दी का बराबर मात्रा में मिला लेंगे और इसको चूर्ण बना लीजिए। सौंठ, मेथी और हल्दी, ये 3 चीज को बराबर मात्रा में मिला करके चूर्ण बना लेंगे और सुबह शाम खाना है इसे। जब भी भोजन करेंगे, भोजन के बाद इस चूर्ण को 1 चम्मच गर्म पानी से लेंगे। सप्ताह में 1 दिन कैल्शियम की गोली जरूर खाइए, आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे भी अगर कैल्शियम कम होगा तो आपके पैरों में सूजन होगा। बात करते हैं कुछ दवाइयों के लिए। कैल्शियम तो बताया हमने। पुनर्वा रिस्ट पीने से सूजन कम हो जाता है। फिर से बताऊंगा, पुनर्वा रिस्ट। पर जो भी दवाइयां मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप अपने वैद्य डॉक्टर की सलाह से जरूर लें। अपने मन से कोई भी दवा नहीं ले। अब बात करते हैं लीवर और किडनी के कारण अगर पैरों में सूजन हो रहा है तो 1 चम्मच सर्वकल्प क्वाथ और वृकहर दोष क्वाथ को काढ़ा बना करके पीने से आपके पैरों का सूजन ठीक होता है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, जब ये दवाइयां ले तो अच्छे वैद्य और डॉक्टर की सलाह से ले। अब बात करते हैं इसकी समाधान। एक्यूप्रेशर से भी हम कुछ हद तक इस पे काबू कर सकते हैं। तो ये आप मेरी हाथ देख रहे हैं, रिंग फिंगर का यहां पर इस पॉइंट को हम दबाएंगे और बीच में यहां भी। एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार ये जो है आपके पैर है,
ये और ये दोनों रिंग और मिडिल फिंगर आपके पैर हैं, तो इस पैर को यहाँ पर दोनों में, पैरों के दोनों पॉइंट को हम दबा सकते हैं और मिडिल में यहाँ भी दबाएंगे इस पॉइंट को। तो धीरे धीरे एक्यूप्रेशर से भी आपका संभव है पैरों का सूजन को कम करने के लिए। अब बात करते हैं प्राणायाम के लिए। कभी भी आप सुबह उठ करके यौगिक जॉगिंग, कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर का कायाकल्प होगा। पैरों की सूजन की बात छोड़िए, पूरे शरीर की कायाकल्प होती है। अब बात करते प्राणायाम की। प्राणायाम में भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 15 मिनट और अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट अगर आप करते हैं तो आपके पूरे शरीर का कायाकल्प होता है। कपालभाति से तो 99% बीमारियां ठीक हो जाती है। तो प्राणायाम आप जरूर करें, आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और देश हमारा समृद्ध बनेगा। अब जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करने का काम जरूर करें। धन्यवाद।